morning students. Today we will continue the same topic of chapter 2 digestion in humans. Right? तो अभी तक हम लोग इंजेशन और डाइजेशन ये दो स्टेप्स पढ़ चुके हैं। इंजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था जब खाना अपने हाथों के थ्रू हम लोग माउथ में ले जाते हैं या इंजेस्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। राइट? डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था जब खाना ओरल कैविटी या बकल कैविटी से होता हुआ यानी कि हमारे टीथ से च्यू किया जाता है और टंग जो कि सलाइवा के साथ मिक्स करके फूड को कहाँ सॉलो करती है और पुश करती है? फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स से होता हुआ फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में फूड जाता है और इसोफेगस से होते हुए स्टमक में फूड जाता है। वहां पे वो काइम में चेंज होता है। ठीक है, अब ये काइम स्टमक को छोड़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस के साथ ये अनडाइजेस्टेड फूड मिक्स होता है और यहाँ पे डाइजेशन होता है। राइट? तो अभी तक हम लोग अपने दो स्टेप्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। तो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन occurs in the small intestine. The inner wall of the small intestine has millions of finger-like projections or folds called villi, singular villus. Each villus has a network of thin and small blood vessels called capillaries close to its surface. तो जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। राइट? और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फोल्ड होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ये मिलियंस में होते हैं। राइट? तो इसलिए इन्हें विली बोलते हैं। और अगर हम लोग विली का सिंगुलर फॉर्म जानेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? विलस बोलते हैं। राइट? तो विली हो गया प्लूरल और सिंगुलर क्या हो गया? विलस। राइट? जब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो कुछ हम लोगों को इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। फोल्ड्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होते हैं। तो ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। राइट? तो प्रत्येक विलस में मतलब हर विलस में क्या होता है? थिन नेटवर्क होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का, जिन्हें क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, जो कि उसके सरफेस के बहुत क्लोज होता है। राइट? अब क्या होता है? ये जो विली होते हैं, दीज विली गिव द इनर वॉल्स ऑफ द small intestine a very large surface area for the absorption of digested food. तो ये जो विली होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर एरिया को, इनर वॉल को क्या करते हैं? एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। राइट? द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड materials and passes them to the fine blood capillaries. और अब क्या होती है? जो विली की सरफेस होता है, विली का जो सरफेस होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पे पास करता है? फाइन ब्लड कैपिलरीज में पास करता है। द एब्जॉर्ब फूड इज कैरीड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। और ये जो एब्जॉर्ब फूड होता है ये बॉडी की हर सेल में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। राइट? दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। और ये फूड क्या होता है? यूटिलाइज होता है सारी सेल्स में, किस लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। राइट? तो समझ में आया
विली होते हैं, ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल को एक लार्ज एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, राइट। अब विली के जो सरफेस होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू इनको बॉडी सेल्स में भेजते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड के थ्रू हर बॉडी के हर सेल पे इस तरीके से एब्जॉर्ब होता है फूड, राइट, और इसलिए होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। तो क्लियर हो गया ये स्टेप आप लोगों को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एसिमिलेशन ऑफ फूड। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को लेता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के पहुंचाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये डाइजेस्टेड फूड इसलिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने के काम में आता है, जैसे प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, राइट, और जो बॉडी में टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने के लिए, राइट। दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इज ऑल्सो नोन एज एसिमिलेशन। ये जो प्रोसेस, ये जो स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है डाइजेशन प्रोसेस का, इसको एसिमिलेशन कहते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन के बाद जो दूसरा स्टेप है हम लोगों का वो एसिमिलेशन है। ये इसमें क्या होता है, ब्लड क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कैरी करता है और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचाता है, ठीक है। ये जो स्टेप होता है ये फाइनल स्टेज होता है डाइजेशन का और इसको एसिमिलेशन भी कहते हैं। इसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका यूज जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्रोटीन, उनको बनाने में भी काम होता है, मतलब उनको बनाता है, और ये प्रोटीन किसमें काम आता है, बॉडी की ग्रोथ में, या जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में, ठीक है। तो कुल मिला के ये यानी कि एसिमिलेशन ये लास्ट स्टेज होती है या फाइनल स्टेज होती है डाइजेशन की, जिसे एसिमिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो सेल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ये हम लोगों ने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ग्लूकोज ब्रेक होता है इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, राइट। तो इसी तरीके से एमिनो एसिड्स जो कि यूज होते हैं बॉडी बिल्डिंग में और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं डैमेज उनको रिपेयरिंग में, ठीक है। और इसी तरीके से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वो एक्ट करते हैं एनर्जी रिजर्व्स और ये स्टोर हो जाते हैं स्किन में फॉर फर्दर यूज। तो एमिनो एसिड किसके कन्वर्जन से बनते हैं, हम लोगों ने जब डाइजेशन पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, इसी तरीके से फैट कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, राइट। तो एमिनो एसिड हम लोगों को किस तरीके से हेल्प करता है, एमिनो एसिड कहाँ यूज होता है, एमिनो एसिड यूज होता है बॉडी बिल्डिंग में और जो
डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में, राइट। इसी तरीके से फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल्स वो किसमें यूज होते हैं, ये एनर्जी रिजर्व्स करते हैं और ये स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, स्किन में फॉर फर्दर यूजेस। तो यहां तक बच्चों हम लोगों का जो स्टेप 4 था यानी कि एसिमिलेशन ऑफ फूड पूरा हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सा खाना, बहुत सा फूड ऐसा भी होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, अनएब्जॉर्ब रहता है, अनयूटिलाइज रहता है, राइट। और क्या होता है, तो ये फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है, अनएब्जॉर्ब होता है या अनयूटिलाइज होता है, इसको हमारी बॉडी क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, द फूड दैट रिमेन्स undigested and unabsorbed passes from the small intestine into large intestine, ठीक है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, राइट। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसी होती है, वाइडर एंड शॉर्टर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, वाइडर होती है और शॉर्टर होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर्स। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हम लोगों ने कितनी पढ़ी थी, 7.5 मीटर्स, राइट। तो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, कोलन और रेक्टम, राइट। कोलन पार्ट होता है अपर पार्ट और रेक्टम पार्ट होता है लोअर पार्ट, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे कोलन क्या करता है, वाटर और कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। अब हम लोगों का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और सेमी सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और ये ड्राई और सेमी सॉलिड फूड कहां पे जाता है, रेक्टम में चला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इस ड्राई और सेमी सॉलिड फूड को फीसेस बोलते हैं, राइट। अब ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है और फिर इसी फॉर्म में, मतलब फीसेस के फॉर्म में ही कहां से निकल जाता है, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट था, ठीक है। मैंने जब पढ़ाया था तो 6 पार्ट्स पढ़ाए थे। बकल कैविटी से स्टार्ट हुई थी वो और एनएस पे खत्म हुई। तो बकल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हुआ था और एनएस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। नाउ which is wider and shorter than the small intestine. It is about 1.5 meter in length. Large intestine has 2 parts, colon, upper part and rectum. Lower part. Colon absorbs water and some salts from the undigested food. Due to this, the undigested food becomes dry and almost semi-solid. This is known as feces, right? And it is stored in rectum. Feces are removed from the body through anus. This process is called digestion. और इस तरीके से जब feces के फॉर्म में एनस से फूड, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजेशन, राइट। तो क्लियर हो गया ये पूरा टॉपिक आप लोगों को। अब हम लोग एक डायग्राम देखेंगे वेली का, राइट। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देख पा रहे हैं आप लोग डायग्राम, विली का डायग्राम है ये आप देख रहे हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो विलस
का है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म विलस है विली का। ये देखिए कैपिलरीज, टाइनी ब्लड वेसल्स, ये दिख रही हैं आप लोगों को, ये नीचे मसल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके का शेप होता है विली का, और ये टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।